हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मियाना। तो आज हम करने वाले हैं मिलेनियम सोशल स्टडीज़ फॉर जूनियर क्लास 5th के चैप्टर 1 ग्लोब एंड इमेजिनरी लाइंस। तो ये जो चैप्टर है इसमें पढ़ेंगे ग्लोब्स के बारे में और उस पर इमेजिनरी लाइंस जो ड्रॉ होती है उसके बारे में। और अगर आप लोगों को याद हो कि क्लास 4th में भी हम लोग ने ऐसा कुछ चैप्टर पढ़ा था सबसे पहले, तो वो जो था वो चैप्टर था, उसमें मैप्स भी थे, पर इसमें मैप्स नहीं ग्लोब्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो वही कहानी शुरू हो जाती है कि कुछ लोग थे, ठीक है, जो मतलब कुछ क्या ह्यूमन बींग्स जो थे ना, अर्थ पे रहते थे। जब वो अर्थ सोचते थे कि जो अर्थ है वो फ्लैट शेप में है, और उन्हें ये फियर था कि अगर वो आगे एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो वो आगे गिर जाएंगे, ठीक है। बट फिर बाद में हम लोगों ने ये डिस्कवर किया और अब हमें पता है, पहले ऐसा सोचते थे पर अब हमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अर्थ इज़ नॉट फ्लैट। और जो पिक्चर्स ली गई है स्पेस में से, ठीक है, अर्थ की, उसमें हमें पता चलता है कि वो स्फेरिकल है, बट स्टिल हमें उसका सिर्फ आगे पार्ट ही दिखता है, ठीक है। हम इवन अर्थ को स्पेस से भी इवन हम पूरा का पूरा एकदम गोल शेप में, एकदम स्फेरिकल बॉल की शेप में नहीं देख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। तो ये जो है कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं, देखो अगर आप अर्थ में ध्यान से देखोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो अर्थ है वो लार्ज मासेस से सराउंडेड, लाइक लार्ज मासेस हैं अर्थ में और वो वाटर से सराउंडेड है, ठीक है। तो ये जो लैंड मासेस हैं इनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। जो लार्ज मासेस हैं मतलब कि क्या मासेस से क्या बात हो रही है कि जो लैंड बड़ा बड़ा आपको दिख रहा है अर्थ पे, ठीक है। तो ये जो लैंड है ये जो है ये वाटर से अगल बगल से सराउंडेड है, आप देखोगे। तो ये जो सराउंडेड है, जो लैंड जो सराउंडेड है, ठीक है, उस लैंड को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स। और कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट है। एशिया, अफ्रीका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। देखो एशिया जो है, हम एशिया में रहते हैं, इंडिया एशियन कंट्री है, ठीक है। और जो एशिया है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और वाइल जो ऑस्ट्रेलिया है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। आगे देखते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे मैप देखने को मिल रहा है और इधर बताया हुआ है कि जो हर एक कॉन्टिनेंट जो है, ये जो बड़ा बड़ा मास है लैंड का, ठीक है, ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये कंट्रीज़ में डिवाइडेड है। फर्दर आगे चल के छोटी छोटी कंट्रीज़ में डिवाइडेड है, जैसे कि जो एशिया है वो भी काफ़ी कंट्रीज़ में डिवाइडेड है, जैसे कि हो गया कोरिया, जापान, चाइना, तो ये और इंडिया। तो इन सारी कंट्रीज़ में, नेपाल, भूटान, इन सब में डिवाइडेड है, ठीक है। और इंडिया उसमें से एक है। और एशिया में देखो जो इंडिया है ना, वो भी सबसे लाइक 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछ लेता है कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड की कितनी, लाइक कहाँ पे स्टैंड करती है। अगर लार्जेस्ट कंट्री की बात करी जाए तो 7th प्लेस पे स्टैंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि जो लार्ज वाटर बॉडीज़ होती है जो कॉन्टिनेंट को सराउंड करती है। अब तो लैंड की बात हो गई कि लैंड को पानी सराउंड करके रखता है, अगल बगल रहता है लैंड के पानी, इसीलिए जो लैंड है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट। और जो पानी है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओशियंस। तो जो बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े पानी की जो बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, वो उनको हम बोलते हैं ओशियंस। और जो पैसिफिक ओशन, अब कुछ देखो 5 मेजर ओशियंस है और 7 मेजर हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स है और 5 जो है वो ओशियंस है, ठीक है। कौन कौन से है? पैसिफिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, ठीक है, अटलांटिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन हो गया आपका, आर्टिक ओशन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हो गया आपका इंडियन ओशन हो गया, ठीक है, और सर्दर्न ओशन हो गया। तो ये सारे ओशंस हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि जो पैसिफिक ओशन है, ओशंस में कौन बड़ा है, कौन राजा है? यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, ठीक है। और जो लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन इसी को बोला जाता है। और जो आर्टिक ओशन है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। बिसाइड ओशंस के अर्थ में देखो और भी स्मॉलर बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। मतलब ओशन ही नहीं है सिर्फ बॉडी, वाटर बॉडी, और भी वाटर बॉडीज़ है, जैसे कि आपकी हो गई यहाँ पे सीज़, रिवर, ठीक है, बेस। तो ये होते हैं क्योंकि जो ओशन का पानी है, सी का पानी है, वो हम पी नहीं सकते हैं क्योंकि वो बहुत खारा होता है, पर हम रिवर का पानी पीते हैं, ठीक है। तो अर्थ जो है वो वेरियस लैंड फॉर्म से बना हुआ है, जैसे कि माउंटेन हो गया, प्लेन हो गया, प्लेटू हो गया। और जो ये जो लाइक इस ऑर्डर में जो ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं और जो ओशंस हैं उनको हम देखते हैं किस किस चीज़ की हेल्प से देखते हैं? हम ग्लोब की हेल्प से देखते हैं और मैप की हेल्प से देखते हैं, ठीक है। तो मैप्स तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? ग्लोब्स पढ़ेंगे, ठीक है। और देखो जो ग्लोब्स हैं वो मिनी लाइक 3D डायमेंशनल, 3D मतलब कि 3
ठीक है, और डायमेंशनल डी। तो 3D हमारा यहाँ पे होता है मिनिएचर मॉडल होता है, और ये दिखाता है कि अर्थ में कौन सी जगह कहाँ पे क्या कैसे लोकेटेड है, और जो ग्लोब होता है वो रिप्रेजेंट करता है अर्थ को, वो भी एकदम सिंपल और बहुत एक्यूरेट वे में। ठीक है, तो अगले पेज पे हम देखेंगे कि देखो अर्थ जो है उसका हम हाफ पार्ट देख पाते हैं, वैसे ही सेम हम ग्लोब का भी एक बार में हाफ पार्ट ही देख पाते हैं। और जो ग्लोब है वो फिक्स नहीं है, वो रोटेट किया जा सकता है या फिर घुमाया जा सकता है। जैसे कि जो अर्थ है जब हम उसको घुमाते हैं, उसको स्पिन कर, देखा है आप लोगों ने कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे घूमती है। ठीक है, ऐसे ही हम ग्लोब को भी अर्थ की तरह घुमा सकते हैं। और जो एक्सिस है, जैसे जो ग्लोब है उसके भी दो एंड्स हैं। ठीक है, और जो एंड्स है उनको हम बोलते हैं, दो पॉइंट्स है वो फिक्स्ड होता है, तो जो 2 पॉइंट्स है वो फिक्स्ड है, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? पोल्स कहते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर वाला होता है पॉइंट उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो नीचे साइड फिक्स्ड होता है उसको हम साउथ पोल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, तो अगर हम इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट की बात कर रहे हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं पोल्स, और ये इसमें से जो ऊपर वाला पोल है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। ठीक है, और जो नीचे वाला पोल होता है उसको हम बोलते हैं साउथ पोल। आगे नेक्स्ट पेज पे फिर से आते हैं। अभी हमने फ़ायदे तो देख लिए कि भाई ऐसे ऐसे ग्लोब को यूज़ करते हैं हम अर्थ को बहुत छोटे और बहुत ही कॉस्टली, लाइक जैसे अगर अर्थ को स्पेस में देखने जाओगे तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, सब नहीं देख सकते। ठीक है, पर जो ग्लोब है उसकी हेल्प से हम कितनी ईजिली देख सकते हैं अर्थ को। ठीक है, उसका एक मॉडल देख सकते हैं। तो अब हम उसकी प्रॉब्लम्स देखेंगे। देखो, ऑल्दो ग्लोब जो है वो हमें एक्यूरेट लोकेशन देता है, शेप दिखाता है कॉन्टिनेंट्स की, ओशियंस की। ठीक है, बट फिर भी इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि जो ग्लोब है वो डू नॉट अलाउ अस टू सी द अर्थ एट अ सिंगल ग्लैंस, मतलब जो ग्लोब है वो हमें एक बारी में पूरी अर्थ नहीं देखने को मिलती। जैसे कि अगर हम एशिया को देखेंगे तो अमेरिका जो साइड है वो ढक जाएगा। ठीक है, दे डू नॉट शो द प्लेसेस एंड लैंडफॉर्म इन ग्रेट डिटेल, वो ग्रेट डिटेल में नहीं दिखाते। मतलब कि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टिनेंट दिखाएंगे, उससे ज़्यादा क्या होगा आपको दिखाएंगे कि कंट्रीज। ठीक है, बट वो एक पर्टिकुलर कंट्री में भी पर्टिकुलर स्टेट नहीं दिखा पाते हैं, पर मैप ऐसा कर सकता है। ठीक है, दे आर डिफ़िकल्ट टू कैरी अराउंड, जैसे कि मैप को आप फोल्ड कर सकते हो बट आप ग्लोब को नहीं कर सकते। कितना बड़ा ग्लोब कहाँ कहाँ लेके जाओगे? ठीक है, पॉकेट में फिट नहीं कर सकते आप, फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हम देखेंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल क्या होता है? सबसे पहले तो पैरेलल 2 लाइन होती है, कोई भी 2 लाइन जो ऐसे सामने एकदम है। ठीक है, जो एकदम सामने दोनों बनी हुई हैं उनको हम पैरेलल बोलते हैं। पर जो ऐसे जो एक तो सामने सामने बनी है और वो कभी भी सामने आगे चल के फ्यूचर में कितनी भी आगे उनको बढ़ा दो वो सामने मीट नहीं करेगी, तो वो पैरेलल हो गई। पर अगर कोई लाइन है जो ऐसे बनी हुई है तो ये तो आगे अगर इसको बढ़ाओगे तो देखो मीट करके इंटरसेक्ट कर गई, तो ये जो है ये पैरेलल नहीं हुई। पर जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनको कितना भी बढ़ा दो वो आगे चल के कभी मीट ही नहीं करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखो कि ये तो हमने बता दी कि देखो जो अगर आप ग्लोब को देखोगे तो आपको यहाँ पे लाइंस दिख रही हैं ये, तो इसमें यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जो अर्थ में जो ग्लोब है उसमें हम लोग ऊपर से लाइंस ड्रॉ करते हैं फॉर आर क्लैरिफिकेशंस। मतलब ये लाइंस रियलिटी में अर्थ में ऐसे नहीं बनी होती, बट ह्यूमंस बनाते हैं टू क्लैरिफाई कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। अब जैसे कि ये देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, जो ईस्ट से लेके वेस्ट पे रन करती है। और जो लैटिट्यूड होता है देखो, दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हाफ्स। ये चीज़ होती है लॉन्गिट्यूड और ये होता है लैटिट्यूड। ठीक है, ये आपका लॉन्गिट्यूड है, ये आपका लैटिट्यूड है। और अभी हम ऐसे स्लीपिंग लाइंस की, इन लाइंस की बात कर रहे हैं लैटिट्यूड की। ठीक है, तो ये जो होती है ना ये लॉन्गेस्ट, तो एक तो ये हमको बात हो गई कि लैटिट्यूड क्या होता है, और उसका एक एग्जांपल एक इमेजिनरी लाइन जो होती है लैटिट्यूड, इमेजिनरी लाइन होती है जो ग्लोब के ऊपर ह्यूमंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जिससे वो जगह का और चीज़ों का जैसे ग्लोब को यूज़ कर सके प्रॉपरली, इसलिए वो उसके ऊपर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। और उसमें से एक लाइन का एग्जांपल हो गया आपका इक्वेटर। तो इक्वेटर जो है वो लॉन्गेस्ट पैरेलल लाइन है। ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट क्यों है? क्योंकि अब ये जो लाइन है ये ऐसे ड्रॉ हुई,
ऐसे ड्रॉ करते गए, हम ड्रॉ करते गए। तो इधर देखो ये जो सबसे ऊपर वाली है कितनी छोटी है, और इक्वेटर को देखो कितनी बड़ी है। अब इधर भी ड्रॉ करते हैं, इधर भी ड्रॉ करते हैं, इधर भी ड्रॉ करते हैं, तो देखो नीचे जा जाके वो छोटी हो गई। तो इसीलिए इक्वेटर जो है वो लार्जेस्ट है। और यहाँ पे देखो कि जो पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज इन द नॉर्थ, इक्वेटर ही है जो पूरी अर्थ को नॉर्दर्न और सर्दर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कि सिंस जो इमेजिनरी लाइंस हैं ये हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पैरेलली, और इनकी मार्किंग होती है 0 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब जितना देखो अगर जो हमारा इक्वेटर है वो 0 डिग्री पे होता है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, ये 0 डिग्री और ये वाला जो है यहाँ पे 90 डिग्री हो गया आपका। तो जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है वो 90 डिग्रीज पे है, और जो इक्वेटर है वो आपका 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। नेक्स्ट यहाँ पे है फीचर ऑफ द पैरेलल लैटिट्यूड्स, मतलब कि फीचर्स का क्या मतलब है कि किस चीज़, फीचर्स ऐसी क्वालिटीज़ जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये लैटिट्यूड है। तो द पैरेलल लैटिट्यूड्स आर कंप्लीट द सर्कल, मतलब कि जो लैटिट्यूड्स है वो कंप्लीट सर्कल बनाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके तो हमारी अर्थ पे बनी हुई है वो, जैसे कि ये देखो पूरा एक कंप्लीट सर्कल बना रही है। ठीक है, और ये जो लेंथ ऑफ द पैरेलल लैटिट्यूड्स है ये आगे जितना इक्वेटर से दूर जाएगी ना उतनी ही छोटी होती जाती है। और ये जो पैरेलल लैटिट्यूड्स होती हैं ये इक्वल डिस्टेंस पे अर्थ एक दूसरे से बनी होती है, मतलब जितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में उतना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में भी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पे 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ठीक है, ये तो पता ही चल गया हमें। और ये जो इक्वेटर है ये डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में। अब इक्वेटर के साथ साथ यहाँ पे कुछ और लैटिट्यूड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद करना है। इनके साथ साथ इनकी जो प्लेसिंग है उसको भी याद करना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 32.5 नॉर्थ में होता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इधर होता है। ये भी सारी की सारी ना, ये भी जो है आपकी ये भी लैटिट्यूड है। और बीच में आपकी यहाँ पे हो गई इक्वेटर। फिर यहाँ पे बोला हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सेम देख रहे हो, नंबर दोनों के सेम है, दोनों सेम डिग्री पे लैंड प्लेस हो रहे हैं, बस नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस है। फिर आ गया आपका आर्टिक सर्कल, फिर आ गया आपका एंटार्क्टिक। देखो एंटार्क्टिका नीचे साइड है और आर्टिक सर्कल जो है वो ऊपर होगा। ठीक है, तो एंटार्क्टिक से आप यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल को याद कर सकते हो, वो 66.5 डिग्री साउथ में है। नेक्स्ट यहाँ पे है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड मतलब कि ये लंबी लंबी लाइन है। ठीक है, लॉन्ग फॉर लंबी लंबी लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है डिड यू ऑब्जर्व द लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ ऑन योर ग्लोब लो और उसमें देखो तो आपको दिखेगा कि उस पर बॉक्स वाली लाइंस बनी हुई हैं। पर वो बॉक्स वाली लाइंस कैसे बनी है, एक ऐसे ऐसे बनी हुई है जिसको हम लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, और एक ऐसे ऐसे बनी है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। ठीक है, तो अब ये लंबी लंबी लाइंस वाले के बारे में देखते हैं। तो ये जो लाइंस होती है ये इमेजिनरी लाइंस होती है जिनको हम मेरिडियन या फिर लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। मेरिडियन जो होती है वो कहीं पे भी 180 से 0 डिग्री के बीच में ड्रॉ करी जा सकती है, जो ईस्ट से लेके वेस्ट में जाती है। ठीक है, मतलब इधर से शुरू होगी, इधर ऐसे इधर से जाएगी, तो इधर से हम लोग इसको काउंट करेंगे कि इधर साइड जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है, सॉरी ये इधर से इधर जा रही है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है कि अब इसमें एक जो प्राइम मेरिडियन है ये एक मतलब लाइक ये जो है देखो यहाँ पे भी सेम पूरा है सिस्टम, बस यहाँ पे डिग्रीज जो है वो चेंज है। अब यहाँ पे हम एक बार ज़रा इसके भी फीचर्स देख लेते हैं कि जो मेरिडियंस है वो सेम लेंथ पे होंगी, मतलब इन दोनों का लेंथ सेम है सबका। ठीक है, जो डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 मेरिडियन, मतलब ऐसा नहीं है, जो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं है जैसे कि जो हमारा लैटिट्यूड था उसमें क्या था कि ऊपर जाते जाते वो छोटी हो रही थी, बट ऐसा नहीं है इसमें। ठीक है, और जो द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 मेरिडियन इज़ मैक्सिमम एट द इक्वेटर, मतलब कि जो भी डिस्टेंस है कोई 2 मेरिडियन के बीच में वो मैक्सिमम है इक्वेटर के साइड। मतलब कि देखो इधर जाके पतली हुई है पर इधर मोटी है। ठीक है, और यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि फर्स्ट और सेकंड तो एकदम अपोजिट हो गए, नहीं, फर्स्ट वाला जो है वो ये बोल रहा है कि दोनों लंबी लंबी सब सेम है, कोई भी छोटी नहीं हुई है, पर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर के टाइम पे सबसे ज़्यादा और इधर ऊपर जाते जाते छोटा हो गया है। डिस्टेंस की बात हो रही है, नॉट अबाउट लेंथ।
ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन डिक्रीज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल, मतलब वही बात आया हुआ है कि मोटा पतला हो रहा है वो। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है मेरिडियन कट द पैरेलल एट द राइट एंगल एट 90 डिग्री, मतलब जो मेरिडियन है वो पैरेलली होते हैं। ठीक है। और वो जैसे कि ये देखो ये लोग पैरेलल नहीं है एक्चुअली, क्योंकि देखो जो लॉन्गिट्यूड थी वो क्या थी, पैरेलल तो थी, बट वो एक, क्योंकि वो पैरेलल थी तो वो एक दूसरे को कट नहीं कर रही थी, बट ये जो है ना ये पोल ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। आगे जाके अगर आप यहाँ पे देखो तो ये मीट कर रहे हैं ये सब, तो ये आपके पैरेलल नहीं हुए और ये कट कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि मेरिडियन हेल्प अस टू मेजर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये जो होते हैं मेरिडियन ये हमें डिस्टेंस और डायरेक्शन को मेजर करने में हेल्प करते हैं। मेरिडियंस जो होते हैं वो देखो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिवाइडेड इनटू दी, अब एक जो प्राइम मेरिडियन मैंने वहाँ पे बात बोला था, प्राइम मेरिडियन वर्ड यहाँ पे बात हुई है, उसकी जो प्राइम मेरिडियन होता है ना वो एक 0 डिग्री पे लाई करने वाला लॉन्गिट्यूड होता है। ठीक है। जो अर्थ को हाफ में डिवाइड करता है ईस्ट और वेस्ट साइड में। ठीक है। वेस्ट और ईस्ट, सॉरी ईस्ट और वेस्ट साइड में। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि द मेरिडियन टू ईस्ट टू द मेरिडियन टू ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन मार्क्ड एज ई, मतलब जो ईस्ट साइड है उसको हम ईस्ट मार्क करते हैं, जो डब्ल्यू साइड जो वेस्ट है उसको हम डब्ल्यू साइड से मार्क करते हैं। ठीक है। तो जैसे अब हमको डिनोट करना हुआ किसी को भी तो हम बोलेंगे 180 ईस्ट 180 डब्ल्यू। ठीक है। डब्ल्यू और ई। तो नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि देखो जो अब यहाँ पे जो प्राइम मेरिडियन है वो हाफली डिवाइड कर देती है। इधर बताया हुआ है कि किस हिसाब से यहाँ पे हम किसको किस हिसाब से इसकी डिग्री की नंबरिंग हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि अब हम किसी चीज़ किसी भी जगह को लोकेट करेंगे तो कैसे करेंगे, पर उससे पहले अगर आप देखोगे तो आपके ग्लोब में ऐसा बना होता है, पर वो कैसे बना है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को मिक्स करके वो इस टाइप से ग्रिड सी बनी है। अब ये जो देखो पैरेलल मेरिडियंस जो हैं आपके, पैरेलल्स और मेरिडियंस, पैरेलल कौन है यहाँ पे आपकी लॉन्गिट्यूड, और मेरिडियन कौन है आपके सॉरी पैरेलल आपके कौन है लैटिट्यूड, और आपकी जो लॉन्गिट्यूड है वो कौन है मेरिडियंस है। ठीक है। मेरिडियंस। तो यहाँ पे नेक्स्ट ये बोल रहा है इंटरसेक्ट ईच अदर एट दी राइट एंगल 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो ये जब एक दूसरे को मिलते हैं, जब यहाँ पे देखो ये एक दूसरे को मिल रहे हैं तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है। तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री, और ये हेल्प करते हैं जगहों को लोकेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप देख लो तो यहाँ पे 13 डिग्री नॉर्थ में चेन्नई आता होगा। ठीक है। और इस जहाँ पे जो लैटिट्यूड है वो 80 डिग्री ईस्ट पे आएगा। तो अब आपको कहीं पे बोलेगा वेयर इज चेन्नई लोकेटेड, तो आप बोलोगे 13 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री ईस्ट। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि जो अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैसे हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को यूज़ करके बता सकते हैं किसी भी चीज़ की प्लेसमेंट। ठीक है, कि किधर कौन सी जगह लोकेटेड है। तो ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसकी बैक एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।